देखो तो कल अपन कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे, देखो मोशन अंडर ग्रेविटी के, और कुछ सवाल मैं देखो तुम्हें करवाता हूं। जैसे देखो एक सवाल अपन करते हैं। मान लो मैंने तुमसे पूछा कि ऐसे अपना ग्राउंड है, ठीक है, और किसी पार्टिकल को मैंने ऊपर प्रोजेक्ट किया, किसी पार्टिकल को मैंने ऊपर प्रोजेक्ट किया v नॉट वेलोसिटी से, है ना। और मैंने तुमसे सवाल पूछा फाइंड हाइट एट विच velocity of particle, find height at which velocity of particle is half of maximum। वो हाइट पता करो जब पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम की क्या हो, आधी हो, है ना। फाइंड हाइट एट विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। एक बात समझो तुम, अपन ने क्या देखा था कि जैसे ऊपर अपन ने प्रोजेक्ट किया v नॉट वेलोसिटी से, नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, और जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा वैसे वैसे पार्टिकल की वेलोसिटी कम होती जाएगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है ना। और फिर वापस पार्टिकल नीचे आता है, अपन ने देखा था नीचे भी पार्टिकल की वेलोसिटी v बराबर -u होती है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर होती है, ग्राउंड पर ही होती है। और तो क्या होगा, देखो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे कम होती जाएगी, और कम होते होते यहाँ 0 हो जाएगी, फिर 0 से बढ़ना चालू होगी और वापस नीचे आएगा, तो यहाँ पे वापस v की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -v नॉट के बराबर हो जाएगी। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होती है, पार्टिकल की ग्राउंड पे ही होती है। आपसे सवाल पूछा गया फाइंड हाइट एट विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। वो हाइट पता करो जब पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम की आती है ना। तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे, देखो आप ये इक्वेशन लगा दोगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो क्या आएगा, वेलोसिटी हाफ ऑफ मैक्सिमम बोला इसने, है ना। तो u की वैल्यू तो अपनी कितनी है, v नॉट है, और v की वैल्यू क्या लिखोगे, v नॉट बाई 2 लिखोगे, हाफ ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम v नॉट है ना, तो मैक्सिमम की आधी इज v नॉट बाई 2। तो v नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर v नॉट स्क्वायर 2 a की वैल्यू -g, और हाइट पता करनी है आपको, है ना। मान लो ये जो हाइट है आपकी वो स्मॉल h है। अब सॉल्व करो, देखो ये आएगा आपके पास, सॉल्व करोगे तो ये -2gh है, इसको इधर ले आओ, तो 2gh बराबर v नॉट स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर बाय 4। 2gh बराबर v नॉट स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर बाय 4। तो सॉल्व करोगे तो 2gh बराबर 3v नॉट स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3v नॉट स्क्वायर बाय 8g। 3v नॉट स्क्वायर बाय 8g, ये आंसर आ जाएगा आपका। ये वो हाइट हो जाएगी जब पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम की क्या है, आती है ना। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है ना, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल अपन कर रहे हैं। देखो और कुछ सवाल करते हैं। देखो तो ये जो सवाल मैंने आपको किए करवाए, ये कौन से थे, नीचे से अपन ने पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया था, नीचे से अपन ने पार्टिकल को किधर प्रोजेक्ट किया था, ऊपर प्रोजेक्ट किया था, है ना, नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया था अपन ने पार्टिकल को। अब देखो कुछ सवाल और करते हैं, जैसे मान लो अब कुछ सवाल करते हैं अपन कि पार्टिकल को अपन ने ऊपर से ड्रॉप किया है, पार्टिकल को अपन ने ऊपर से ड्रॉप किया है ना। जैसे मान लो ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट तुम्हारा क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। और किसी पार्टिकल को अपन ने ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0, पार्टिकल को अपन ने 0 इनिशियल वेलोसिटी के साथ ड्रॉप किया है। मतलब ड्रॉप करने का बेसिकली मतलब यही होता है कि पार्टिकल को अपन ने कोई वेलोसिटी नहीं दी, है ना। तो अपन ने किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया है, और ग्राउंड से कितनी हाइट पर ड्रॉप किया है अपन ने, देखो ग्राउंड से कितनी हाइट पर अपन ने पार्टिकल को ड्रॉप किया है,
ये वाली हाइट आपको दे रखी है h के बराबर, ये वाली हाइट आपको दे रखी है h के बराबर, है ना। ये t बराबर 0 समय है, जिस पॉइंट से हमने ड्रॉप किया उस पॉइंट को अपन ओरिजिन की तरह ट्रीट कर लेते हैं। जहां से अपन ने पार्टिकल को ड्रॉप किया वो ओरिजिन है अपना। अपने को ये पता करना है पार्टिकल ऐसे नीचे जाएगा, यहां तक पहुंचने में पार्टिकल को मान लो कितना टाइम लगा, कैपिटल टी टाइम लगा। ये कैपिटल टी मेरे को पता लगाना है, कितने टाइम बाद पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंचेगा ये मेरे को पता लगाना है। कौन सी इक्वेशन का यूज करूंगा, देखो यह इक्वेशन का यूज करूंगा मैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सोचो ये पॉइंट तुम्हारा ओरिजिन है, पार्टिकल यहां से नीचे आया तो नीचे कितना गिरा, ये h नीचे गिरा, नीचे कितना गिरा h, तो s की जगह क्या लिखेंगे अपन, माइनस h, s की जगह क्या लिखेंगे, माइनस h लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, और ग्राउंड तक पहुंचने में t टाइम लगा, हाफ a की वैल्यू क्या लिख देंगे, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, a की वैल्यू लिख देंगे माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, h बराबर क्या आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2h बाय जी, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी रूट 2h बाय जी। पार्टिकल को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल T बराबर रूट 2h बाय जी। तो याद रखना है ये एक्सप्रेशन, अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसको h हाइट से अपन ने ड्रॉप किया है, तो ग्राउंड तक पहुंचने में पार्टिकल को कितना टाइम लगता है, रूट 2h बाय जी, है ना। और मान लो पार्टिकल जब ग्राउंड पे पहुंचा, पार्टिकल जब ग्राउंड पे पहुंचा तो मान लो इसकी वेलोसिटी v है। अब ये v निकालना है मेरे को, कैसे लिखूंगा, देखो इक्वेशन कौन सी लगाऊंगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, ये इक्वेशन लगाएंगे अपन। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ये तो 0 हो गया। 2 a की जगह क्या लिखोगे, माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, माइनस h। तो सॉल्व करोगे तो v स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2gh, तो सॉल्व करने पे v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 2gh आ जाएगी, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 2gh। तो पार्टिकल जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी, रूट 2gh के बराबर होगी, है ना। तो ऐसे आपको लिखना आना चाहिए। अच्छा मैं आपसे एक सवाल और पूछूं इसमें, एक तो अपन ने ये टाइम वाला निकाल लिया, एक अपन ने ये v निकाल लिया। एक सवाल मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि फाइंड displacement of particle in time t, find displacement of particle in time t, टाइम t में पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये सवाल मैं आपसे पूछूं। तो देखो t टाइम बाद पार्टिकल गिरते हुए यहां पहुंच जाएगा, देखो ये t बराबर 0 है, t टाइम बाद पार्टिकल गिरते हुए यहां पहुंच जाएगा, t टाइम बाद पार्टिकल गिरते हुए यहां पहुंच जाएगा। देखिए ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, ये बेसिकली अपने को पता करना है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का ये अपने को पता करना है ना। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट h हुआ तो ये h की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो कौन सी इक्वेशन लगा देंगे, देखो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ h तो s की जगह क्या लिख दूंगा, माइनस h। इनिशियल वेलोसिटी 0, a की वैल्यू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर, h की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, हाफ जी टी स्क्वायर। तीनों चीजें आपको एक्सप्रेशन की तरह याद रखनी है। ग्राउंड तक पहुंचने में पार्टिकल को टाइम लगेगा रूट 2h बाय जी, पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी होगी रूट 2gh, और टी टाइम में पार्टिकल द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्प्लेसमेंट हाफ जी टी स्क्वायर होगा। सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बोलो सबको बात समझ में आई क्या, ये मंताशा, पूजा, प्रज्ञा, रिचा, किसी को कोई भी डाउट में पूछ लो। यस सर, में है ना। देखो इसके सवाल मैं तुम्हें नहीं कराऊंगा, इसके सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। देखो चाहो तो एक आध सवाल करवा देता हूं, देखो तुम्हें, चलो एक आध कर लेते हैं। देखो देखो एक आध सवाल कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं किसी पार्टिकल को अपन ने मान लो
ऐसे है, मान लो किसी पार्टिकल को अपन ने ड्रॉप किया है और ये वाली जो हाइट अपने को दे रखी है, ये वाली जो हाइट अपने को दे रखी है, ये हाइट मान लो अपने को दे रखी है, ऐसे करते हैं इसको, 800 मीटर ले लेता हूँ, चलो मैं 800 ले लें क्या, मैं सोच रहा हूँ अच्छा सा आंसर आ जाए अपना। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ 2000 मीटर ले लेते हैं, चलो इस हाइट को मैंने ले लिया 2000 मीटर, है ना। और यहां से अपन ने पार्टिकल को ड्रॉप किया है, और ग्राउंड तक पहुंचने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा, ग्राउंड पे पहुंचने में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ये सारी चीजें अपने से पूछी, है ना। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम टू रीच द ग्राउंड, टाइम टू रीच द ग्राउंड, क्या फॉर्मूला होता है, देखो टाइम टू रीच द ग्राउंड का √2h/g होता है, क्या फॉर्मूला होता है, √2h/g, है ना। तो क्या आएगा देखो, 2 h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 2000, g की वैल्यू कितनी है 10, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देखो, √400, मतलब टाइम कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 20 सेकेंड, 20 सेकेंड बाद पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, 20 सेकेंड बाद पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, ग्राउंड पे, ठीक है। दूसरा सवाल तुमसे पूछा, अच्छा इस फॉर्मूले में तुम्हें ध्यान रखना है जी की वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव ही लिखनी है, क्योंकि नेगेटिव साइन तुम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हो, है ना। दूसरा सवाल तुमसे ये पूछा है, यहाँ ग्राउंड पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, तो वेलोसिटी v क्या होगी, √2gh होगी पार्टिकल की वेलोसिटी। तो क्या आएगी देखो, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 2000, तो सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास √40,000 हो जाएगा ये शायद, है ना। हाँ, तो इसको सॉल्व करोगे तुम तो ये 200 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, है ना, 200 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, सॉल्व तुम कर सकते हो, ये वेलोसिटी हो जाएगी पार्टिकल की। और मान लो एक सवाल और पूछ लो मैं तुमसे कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 5 सेकेंड्स, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो 5 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो अपने से पूछा, है ना। तो 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ये h अपन कैसे लिखते हैं, हाफ GT² लिखते हैं, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ, g की वैल्यू 10 इंटू 5 इंटू 5, सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें 125 मीटर, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक बेसिक से सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड, गलत नहीं करने इसको बिल्कुल भी, है ना। अच्छे से समझ में आना चाहिए सभी को, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। देखो एक और सवाल करवाता हूं मैं तुम्हें, जैसे मान लो तुम्हें क्या बोल रखा है, ऐसे मान लो एक टैप है अपने पास, नल है ऐसे, ठीक है, एक टैप हो गया, और इससे क्या हो रही है, पानी की बूंदे नीचे गिर रही हैं, है ना, टैप से पानी की बूंदे नीचे गिर रही है, ऐसे टैप से पानी की बूंदे नीचे गिर रही है ना। और ये क्या बोल रहा है, इन ईच सेकेंड, इन ईच सेकेंड a drop is falling from the tap, हर सेकेंड में
टैप से एक ड्रॉप निकल रही है, हर सेकंड में टैप से क्या निकल रही है, एक ड्रॉप निकल रही है ना, कि जैसे t बराबर 0 टाइम पे पहली ड्रॉप गिरी, t बराबर 1 सेकेंड पे दूसरी ड्रॉप गिरी, t बराबर 2 सेकेंड पे तीसरी ड्रॉप गिरी, ऐसे हर सेकेंड में एक ड्रॉप गिर रही है इससे, हर सेकेंड में एक ड्रॉप इससे गिर रही है इस नल से, है ना। तुमसे सवाल पूछा, फाइंड सेपरेशन बिटवीन सेकेंड ड्रॉप एंड थर्ड ड्रॉप आफ्टर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड बाद सेकेंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच में क्या डिफरेंस होगा, मतलब क्या सेपरेशन होगा, वो अपने को पता करना है। जैसे t बराबर 0 पे अपनी फर्स्ट ड्रॉप फॉल हुई, t बराबर 1 सेकेंड पे सेकेंड ड्रॉप फॉल हुई, है ना। वैसे अगर तुम देखोगे तो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे छठी ड्रॉप निकल रही होगी, सिक्स्थ ड्रॉप। कौन सी ड्रॉप निकल रही होगी, सिक्स्थ ड्रॉप। आपसे सवाल पूछा गया सेपरेशन बिटवीन सेकेंड ड्रॉप एंड थर्ड ड्रॉप आफ्टर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड बाद सेकेंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच में कितना सेपरेशन होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया है ना। फाइंड सेपरेशन बिटवीन सेकेंड ड्रॉप एंड थर्ड ड्रॉप आफ्टर 5 सेकेंड्स। देखो कैसे करेंगे सवाल, ध्यान से देखना, अच्छे से देखो। देखो 5 सेकेंड बाद बोला ये, तो जब 5 सेकेंड बीत जाएंगे, जब 5 सेकेंड बीत जाएंगे तो सेकेंड वाली जो ड्रॉप है, सेकेंड वाली ड्रॉप है वो कितने टाइम के लिए गिर चुकी होगी, 4 सेकेंड के लिए गिर चुकी होगी। सवाल अच्छे से समझो, आपसे सवाल पूछा गया सेपरेशन बिटवीन सेकेंड ड्रॉप एंड थर्ड ड्रॉप आफ्टर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड बाद सेकेंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच की दूरी कितनी है। तो अगर आप देखोगे तो सेकेंड ड्रॉप कब गिरी थी, t बराबर 1 सेकेंड पे गिरी थी, t बराबर 1 सेकेंड पे सेकेंड ड्रॉप गिरी थी, और t बराबर 5 सेकेंड पे सिक्स्थ ड्रॉप गिर रही है। तो 5 सेकेंड तक सेकेंड ड्रॉप कितनी गिर चुकी है, 4 सेकेंड के लिए गिर चुकी है। 5 सेकेंड तक सेकेंड ड्रॉप 4 सेकेंड के लिए गिर चुकी है, और 5 सेकेंड तक थर्ड ड्रॉप देखो कब गिरी थी, t बराबर 2 सेकेंड पे गिरना चालू हुई थी। 5 सेकेंड तक थर्ड ड्रॉप जो है वो 3 सेकेंड के लिए गिर चुकी है ना। मतलब सेकेंड वाली ड्रॉप जो है वो 4 सेकेंड के लिए गिर चुकी है। तो सेकेंड ड्रॉप कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेगी, देखो सेकेंड ड्रॉप कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेगी, हाफ g इंटू 4 का स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर। 4 सेकेंड में सेकेंड ड्रॉप कितनी गिर जाएगी, हाफ g 4 का स्क्वायर। ये सेकेंड ड्रॉप के लिए। और थर्ड ड्रॉप 3 सेकेंड के लिए गिरी, तो थर्ड ड्रॉप कितनी गिर जाएगी, हाफ g इंटू 3 का स्क्वायर, हाफ g इंटू 3 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो h1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 मीटर। h2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 मीटर। मतलब देखो ऐसी सिचुएशन है, जो तुम्हारी सेकेंड ड्रॉप है ना, सेकेंड ड्रॉप वो कितनी गिर चुकी है, सेकेंड ड्रॉप कितनी गिर चुकी है, 80 मीटर गिर चुकी है ऐसे। और जो तुम्हारी थर्ड ड्रॉप है, वो कितना गिर चुकी है, देखो थर्ड ड्रॉप तुम्हारी गिर चुकी है 45 मीटर ऐसे। ये थर्ड ड्रॉप तुम्हारी, ये सेकेंड ड्रॉप तुम्हारी। अब इनके बीच का सेपरेशन पूछा है, तो सेपरेशन यही तो हुआ, तो सेपरेशन कितना हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा h2 माइनस h1, सॉरी एक मिनट, ये h1 की वैल्यू 80 है एक्चुअली में, और h2 की वैल्यू 45 है, तो सेपरेशन हो जाएगा h1 माइनस h2। तो कितना हो जाएगा, 80 माइनस 45। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 35 मीटर। ऐसे कैलकुलेट करेंगे,
बोलो सबको समझ में आएगा सवाल अच्छे से, क्लैरिटी से सबको समझ में आना चाहिए सवाल, बोलो। यस सर। सबको आया अच्छे समझ में? चलो देखो एक और सवाल करते हैं, ठीक है? तो ये सवाल भी तुम्हें करने आने चाहिए। देखो तुम ध्यान रखो कि मैंने तुम्हें दो कैटेगरी के सवाल करवा दिए। पहले कैटेगरी के जो सवाल अपन ने किए थे उसमें अपन ने क्या किया था, पार्टिकल को नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया था। उनमें अपन ने पार्टिकल को नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया था, जो पहली कैटेगरी के सवाल मैंने तुम्हें कराए थे। और दूसरी कैटेगरी के ये जो सवाल मैंने तुम्हें करवाए, इसमें अपन ने पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप किया है ना? क्लैरिटी से सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। पहली कैटेगरी के सवाल में मैंने तुम्हें नीचे से पार्टिकल को अपन ने ऊपर प्रोजेक्ट किया है, तो क्या उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, क्या उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्या उसका टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट होगा, ये सारी बातें अपन ने की थी, है ना? और जो अपना दूसरे वाले केसेस हैं, जो अपने दूसरे वाले केसेस हैं, उनमें अपन ने क्या डिस्कस किया कि ऊपर से अगर अपन ने पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, ऊपर से अपन ने पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया तो उसे ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ग्राउंड पे जब पार्टिकल पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये सारी चर्चा अपन ने की। या टी टाइम में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब देखो और दूसरी कैटेगरी वाले सवाल मैं तुम्हें करवाता हूं, कुछ नए नए तरीके के सवाल करवाता हूं। जैसे मान लो तुम्हें क्या दे रखा है, एक टावर दे रखा है, ऐसे ऐसे एक टावर दे रखा है तुम्हें, और टावर की जो हाइट है वो मान लो कितनी, ये वाली हाइट जो गिवन है तुम्हें, ये वाली हाइट तुम्हें गिवन है 15 मीटर। ये वाली हाइट क्या गिवन है, 15 मीटर। और किसी पार्टिकल को अपन ने ऊपर प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकेंड से। किसी पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया अपन ने 10 मीटर पर सेकेंड से, तो कैसे जाएगा पार्टिकल, पहले ऊपर जाएगा और फिर ऊपर से किधर आएगा, नीचे आएगा, ऐसे इस तरह का मोशन होगा पार्टिकल के कि ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर किधर आएगा, नीचे आएगा, है ना? अब ये देखो तीसरी कैटेगरी का सवाल है ना, कि ऊपर कुछ हाइट से अपन ने पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, कुछ हाइट से अपन ने पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। अब इन सवालों में देखो क्वेश्चन मैं पूछता हूं तुमसे, पहला सवाल मैं तुमसे पूछता हूं, फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल, फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड तक पहुंचने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। ये दो सवाल बेसिकली आपसे पूछे गए, है ना? अब देखो कैसे करेंगे, देखो सुनना अच्छे से। देखो टाइम निकालना है ना आपको, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। तो इस पॉइंट को ओरिजिन की तरह ट्रीट करो आप, इस पॉइंट को जहां से अपन ने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया उसको ओरिजिन की तरह ट्रीट करो। इक्वेशन लगाओ, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो u की वैल्यू कितनी है, ऊपर की तरफ u कितना है, 10 है। हाफ a की वैल्यू माइनस जी, a इज माइनस जी, नीचे की तरफ होगा ना, और t स्क्वायर। अच्छा सॉरी, s की वैल्यू भी आपको गिवन है, s की वैल्यू आप लिखोगे -15, क्योंकि जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आया तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 15 मीटर है नीचे की तरफ, तो -15 बराबर 10t माइनस 5t स्क्वायर। तो ये आएगा -3 बराबर 2t माइनस टी स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये आएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 बराबर 0, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 बराबर 0। देखो सॉल्व करो,
टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस टी माइनस 3 बराबर 0। सॉल्व करोगे t माइनस 3, 1 कॉमन लिया, t माइनस 3 बराबर 0। तो ये आएगा t प्लस 1 t माइनस 3 बराबर 0। सॉल्व करने पे t की दो वैल्यूज आएंगी, एक -1 आएगा, एक 3 आएगा, है ना। तो टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, तो t कौन सा हो जाएगा 3 सेकेंड। मतलब पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड लगेंगे। 3 सेकेंड बाद पार्टिकल वापस ग्राउंड पे आ जाएगा, है ना। ये पहला सवाल करने का तरीका। दूसरा देखो क्या पूछा आपसे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होगी जब ये ग्राउंड पे रीच कर जाएगा। तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे, अच्छा निकाल के बताओ, चलो सब लोग निकाल के बताओ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर इट रीचेस द ग्राउंड। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है 9th क्लास का, सब लोग निकाल के बताओ मुझे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। एक सवाल तो बताओ करके, बताओ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। बेसिक सा सवाल बिल्कुल। अरे बोलो भाई, इतना टाइम लगाते हो यार तुम बेसिक बेसिक सवालों में, बताओ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। मंताशा, प्रज्ञा, रिचा, पूजा, बताओ क्या आएगा आंसर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। अरे बताओ भाई, इतना बेसिक सा सवाल है, अब तो होने चाहिए तुमसे ऐसे सवाल, प्रैक्टिस नहीं करते हो बिल्कुल भी तुम। 11वीं की प्रदीप सबको करनी है अच्छे से, ये बेसिक बेसिक सवालों में भी तुम्हें इतना टाइम लग जाता है। बताओ आंसर, बताओ इसका निकाल के। ट्वेंटी। देखो कैसे करेंगे इसको, इक्वेशन लगाओगे तुम v इक्वल्स टू u प्लस एटी। u की वैल्यू क्या लिखोगे, देखो ऊपर की तरफ देखा है ना तुमने, तो u की वैल्यू लिखोगे 10, a की वैल्यू लिखोगे -10 क्योंकि नीचे है, a इज -g, और t की वैल्यू कितनी है 3। तो सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आएगी 10 माइनस 30, आंसर इज -20। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि पार्टिकल जब यहाँ आएगा तो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। अरे कुछ समझ में आ भी रहा है क्या कि यस्सर यस्सर ही कहते हो तुम बस। बोलो मंताशा, पूजा, प्रज्ञा, रिचा, समझ में आए सवाल सभी को। Yes, प्रैक्टिस वैक्टिस किया करो सवालों की। सिर्फ एक जने ने आंसर दिया मुझे इस सवाल का, बिल्कुल प्रैक्टिस करते ही नहीं हो तुम लोग। एक प्रज्ञा का आंसर आया था, बाकी ना पूजा का आया, ना रिचा का आया, ना मंताशा। इतने सिंपल सिंपल सवाल हैं ये। देखो और सवाल करते हैं। देखो और कैटेगरी के सवाल करते हैं। जैसे मान लो तुम्हें ऐसा बोला जाए कि ये वाली जो हाइट है वो मान लो तुम्हें गिवन है 40 मीटर, है ना। ये वाली हाइट कितनी गिवन है तुम्हें, 40 मीटर है। और किसी पार्टिकल को अपन ने नीचे प्रोजेक्ट किया है, किसी पार्टिकल को अपन ने नीचे प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकेंड से। 10 मीटर पर सेकेंड से अपन ने किसी पार्टिकल को नीचे प्रोजेक्ट किया है, वही ये पॉइंट ओरिजिन है अपना। तुमसे सवाल क्या पूछा, टाइम व्हेन पार्टिकल रीचेस द ग्राउंड एंड वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल रीचेस द ग्राउंड। किस टाइम पर पार्टिकल ग्राउंड पे रीच करेगा और कितनी वेलोसिटी से रीच करेगा, है ना। फाइंड टाइम एंड वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल रीचेस द ग्राउंड।
when particle reaches the ground. ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया. Find time and velocity when particle reaches the ground. देखो, अगर तुम देखोगे तो ये चौथी कैटेगरी का सवाल है. देखो, पहली कैटेगरी के सवाल क्या थे जिसमें अपन ने पार्टिकल को नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया था. दूसरी कैटेगरी का सवाल था कि अपन ने पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप कर दिया था. तीसरी कैटेगरी का सवाल था कि ऊपर से अपन ने पार्टिकल को ऊपर कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था. तीसरी कैटेगरी का सवाल ये था, देखो, कि ऊपर से ही अपन ने पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट किया था. ये चौथी कैटेगरी का सवाल है, देखो, कि ऊपर से अपन ने पार्टिकल को नीचे प्रोजेक्ट किया है. ऊपर से अपन ने पार्टिकल को नीचे प्रोजेक्ट किया है. आपसे सवाल पूछा गया टाइम एंड वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल रीचेस द ग्राउंड, है ना. टाइम निकालना है तो याद रखो हमेशा कौन सी इक्वेशन लगानी है आपको, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. जब भी समय की बात होगी हमेशा कौन सी इक्वेशन लगाओगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओगे. तो क्या आएगा, देखो u की वैल्यू, s की वैल्यू, देखो ये ओरिजिन है और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट 40 है, तो s की वैल्यू क्या लिखोगे, -40. s की वैल्यू क्या लिखोगे, -40. u की वैल्यू क्या लिखोगे, -10. t हाफ a की वैल्यू -10 इंटू टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सॉल्व करोगे तो आएगा -40 बराबर -10t -5t स्क्वायर, 8. -8 बराबर -2t -t स्क्वायर. सॉल्व करोगे तो आएगा t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 बराबर 0. t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 बराबर 0. टाइम जब भी निकालना है हमेशा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का यूज करना है. तो t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2t माइनस 8 बराबर 0. t कॉमन ले लिया, t प्लस 4 माइनस 2 कॉमन ले लिया, t प्लस 4. सॉल्व करोगे तो t प्लस 4 t माइनस 2 बराबर 0. t की दो वैल्यूज -4 और t बराबर 2. टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 सेकेंड. 2 सेकेंड बाद पार्टिकल ग्राउंड पे रीच कर जाएगा. दूसरा सवाल आपसे ये पूछा कि वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल रीचेस द ग्राउंड, कौन सी इक्वेशन लगाओगे, v इक्वल्स टू u प्लस at. u की वैल्यू क्या लिखोगे, -10. याद रखना नीचे वेलोसिटी है तो नेगेटिव लिखनी है आपको. u की वैल्यू लिखोगे -10. a की वैल्यू क्या लिखोगे, -10. और t कितना निकाला, 2, तो वेलोसिटी आ जाएगी -30. वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल रीचेस द ग्राउंड इज -30. बिल्कुल बेसिक सा सवाल, सबको करना आना चाहिए, है ना. ऐसे कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है. चलो और सवाल करते हैं. देखो, जैसे मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि किसी पार्टिकल को क्या किया है, ड्रॉप किया है. देखो, किसी पार्टिकल को अपन ने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया. ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0. ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है. और आपसे बोला गया पार्टिकल ट्रेवल्स 20 मीटर in last second of its motion. Particle travels 20 meter in last second of its motion. Find height from which particle is dropped. Find height from which particle is dropped. Particle travels 20 meter in last second of its motion. Find height from which particle is dropped. ये हाइट पता करनी है आपको. इसने बोला लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन में ये 20 मीटर चलता है. इस चीज का मतलब क्या है, देखो समझो. जैसे अगर तुमने t बराबर 0 पे पार्टिकल को ड्रॉप किया है
और ग्राउंड तक पहुंचने में मान लो पार्टिकल को टी टाइम लगा, ग्राउंड तक पहुंचने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, तो इससे 1 सेकेंड पहले वाला कौन सा टाइम होगा, t-1 होगा। इससे 1 सेकेंड पहले वाला कौन सा टाइम होगा, t-1 होगा। t बराबर 0 पे तुमने ड्रॉप किया पार्टिकल को, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तुम्हारा पार्टिकल, यहां तक पहुंचने में टी टाइम लगा, इससे 1 सेकेंड पहले वाला कौन सा टाइम होगा, देखो ये होगा t-1। इससे 1 सेकेंड वाला, इससे 1 सेकेंड पहले वाला टाइम होगा t-1। अब देखो ये क्या बोल रहा है, पार्टिकल ट्रेवल्स 20 मीटर इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। मतलब ये वाली जो दूरी दे रखी है आपको, ये वाली दूरी, ये आपको कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। आखिरी सेकेंड यही हुआ, देखो ये आखिरी सेकेंड है, देखो ये टी टाइम इसको यहां तक पहुंचने में लगा, इससे 1 सेकेंड पहले वाला टाइम t-1, तो ये आखिरी सेकेंड हुआ। तो इसने सवाल बोला है कि आखिरी सेकेंड में पार्टिकल कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। आखिरी सेकेंड में पार्टिकल कितना ट्रेवल करता है, 20 मीटर ट्रेवल करता है। तो आपसे सवाल पूछा गया, हाइट फ्रॉम विच पार्टिकल इज ड्रॉप, हाइट फ्रॉम विच पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, ठीक है, ये सवाल है बेसिकली आपका। अब ये सवाल आपको ट्राई करना है घर से। मैंने सवाल अच्छे से समझा दिया आपको कि t बराबर 0 पे अपन ने पार्टिकल को ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0, आखिरी सेकंड का मतलब है कि यहां से यहां तक पहुंचने में अगर पार्टिकल को टी टाइम लगा, तो उससे 1 सेकेंड पहले वाला टाइम कौन सा होगा, t-1 होगा। उससे 1 सेकेंड पहले वाला टाइम कौन सा होगा, t-1। तो आखिरी सेकंड में पार्टिकल ने ये वाली दूरी ट्रेवल की 20 मीटर। तो तुमसे पूछा गया हाइट फ्रॉम विच पार्टिकल इज ड्रॉप, हाइट फ्रॉम विच पार्टिकल इज ड्रॉप। ये सवाल आपको ट्राई करना अभी घर पे, और अभी बताना मेरे को आंसर निकाल के। मैं भेज रहा हूं आपको ये सवाल लिखा हुआ, आंसर निकाल के बताना अभी के अभी मेरे को।